Hello everyone, welcome to my YouTube channel Current Updates with Arpit. Daily current affairs with related important facts, most important quiz. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज 12 अगस्त 2020 को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो टिल एंड इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. सो स्टार्ट करते हैं. कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सो रिसेंटली कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला दुनिया का पहला देश बना है रूस. सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, रूस. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया गया है. और रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश बन गया है विश्व का. अब यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो देखते हैं रूस से रिलेटेड फैक्ट. देख पा रहे हैं आप मैप में रेडेड पार्ट में ये रशिया का मैप है, रूस भी बोलते हैं. कैपिटल मॉस्को है. पार्लियामेंट ड्यूमा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा. प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल. देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सो रिसेंटली मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा. सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, प्रकाश जावड़ेकर जी. प्रकाश जावड़ेकर जी ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का लॉन्च किया है. यह पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा. साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने के लिए भी मदद करेगा. राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है. हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका भी जो कार्यक्रम हुआ है उसके पहले उसमें राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया है. देखते हैं फ्रेंड्स कौन है ये, प्रकाश जावड़ेकर जी. देख पा रहे हैं ये पिक्चर है प्रकाश जावड़ेकर जी का, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किसके द्वारा हुआ है? सो रिसेंटली आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रमेश पोखरियाल निशंक. हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो अभियान चल रहा है आत्मनिर्भर स्वस्थ देश, इस सपने को पूरा करने हेतु आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ज्वाइन हुए थे. अब यहाँ पर बात हुई है रमेश पोखरियाल निशंक जी की, तो देखते हैं कौन है ये है रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे केंद्रीय कैबिनेट शिक्षा मंत्री. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगस्त 2020 में रेल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सो रिसेंटली अगस्त 2020 में रेल संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है कर्नाटका के हुबली में. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, हुबली में. इसका उद्घाटन किया गया है हमारे केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा. इन्होंने जो ये संग्रहालय का उद्घाटन किया है, इस संग्रहालय में रेलवे के 167 साल पुराने इतिहास को आम यात्रियों के लिए जाना जाएगा. और उन्होंने यह भी कहा है संग्रहालय का एक हिस्सा कोविड-19 महामारी के लिए समर्पित होगा और यह कर्नाटका के उत्तर में पहला ऐसा संस्थान होगा. देखते हैं कौन है केंद्रीय रेलवे मंत्री. ये हैं हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कपकज 2020 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? सो रिसेंटली कपकज 2020 सैन्य अभ्यास की घोषणा हुई है, यह रूस में आयोजित किया जाएगा. सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, रूस. रूस में यह सितंबर में 15 से 26 सितंबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया है और इसमें एससीओ के हिस्से वाले देशों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान सहित 18 देशों की भागीदारी होगी और इन 18 देशों में भारतीय देश भी शामिल होगा. अब यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो देखते हैं रूस से रिलेटेड फैक्ट. हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं
रूस से रिलेटेड फैक्ट। रेडेड पार्ट में रूस का मैप है, मॉस्को कैपिटल है, पार्लियामेंट ड्यूमा है, इंपॉर्टेंट है ये, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, करेंसी रशियन रूबल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? सो रिसेंटली मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना स्टार्ट की गई है गुजरात सरकार द्वारा। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, गुजरात सरकार। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी के द्वारा राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस गुजरात किसान सहाय योजना के तहत कृषि उपज में 33% से 60% तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान में राज्य सरकार द्वारा एक किसान को अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा और 60% से अधिक की किसान की फसल हानि होने पर अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए एक किसान को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपये का मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। अब यहाँ पर बात हुई है गुजरात की, तो देखते हैं गुजरात से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप मैप में, रेडेड पार्ट में ये गुजरात है, राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गठन हुआ था 1960 में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं तो आप सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और उनसे रिलेटेड डिटेल्स और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड डिटेल्स इजीली आप याद कर पाएंगे, क्योंकि मोस्टली वही रिवीजन होता है। सो आप मेरी वीडियोस को डेली देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की घोषणा किसके द्वारा हुई है? सो रिसेंटली इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की घोषणा हुई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, भूपेश बघेल जी द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लगभग 10,000 गाँवों में युवाओं के समर्पित समूहों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक समूह में 10 से 15 सदस्य शामिल होंगे। अब यहाँ पर बात हुई है छत्तीसगढ़ की, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड फैक्ट। देख पा रहे हैं आप, रेडेड पार्ट में ये छत्तीसगढ़ है, राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश से यह 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाए जा रहे हवाई यात्रियों की मदद के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक एयर सुविधा पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल की मदद से भारत आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन प्रक्रिया से छूट मिलेगी और उनको केवल अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बिना परेशानी के भरने में मदद मिलेगी और क्वारंटाइन की प्रक्रिया से छूट पाने के लिए भी मदद मिलेगी। अब यहाँ पर बात हुई है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पिक्चर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसराम मनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? सो फ्रेंड्स, ये थे संबंधित फुटबॉल से। सो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, फुटबॉल। पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे ये मोहन बगान के कप्तान मनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया। वह हिंदुस्तान एफसी टीम का हिस्सा भी थे, जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब भी जीता था और 2002 में वियतनाम के एलजी कप में भी खेले थे और 2002 में बुसान एशियाई खेलों में भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। देखते हैं कौन है ये। देख पा रहे हैं, ये है मनीतोम्बी सिंह जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सो फ्रेंड्स, रिसेंटली वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज प्रधानमंत्री बने हैं पेरू देश के। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, पेरू। ये इनका पिक्चर है वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज का। अब यहाँ पर बात हुई है पेरू की, तो देखते हैं पेरू से रिलेटेड फैक्ट। ये वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका में रेडेड पार्ट में ये पेरू कंट्री है और ये जो बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज प्रधानमंत्री जी, ये पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष भी रहे हैं। पेरू की राजधानी लीमा है, मुद्रा है पेरू सोल। सो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज
12th अगस्त 2020 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे की करंट अफेयर के साथ।